हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के ऊपर सारा का सारा जो है कंप्लीट जो है सीरीज कर दिया है। और इसमें जो है ये जो है आपका वीडियो जो है आज पॉलिटिकल साइंस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया था, और पार्ट 2 में कुछ जो है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही थी, इस वजह से मैंने वो वीडियो रोक दिया था। तो उसी वीडियो का आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा रिकैप करा दूँ। पार्ट 1 में जो हम लोगों ने एक देख लिया था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बोल सकते हैं हम परिचय देख लिए थे। और उसके बाद पार्ट 2 में हमने उसके बारे में जो भी फैक्ट्स थे उसके बारे में देखे थे। पार्ट 3 में आज हम लोग देखेंगे जो भारत का संविधान है उसकी जितने भी अनुसूचियां हैं उनके नाम और उसमें क्या बातें की गई हैं। ठीक है, वैसे तो आपको मैंने बताया था जो जब संविधान बना था तो उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी, बट अभी वर्तमान में कितनी हो गई, तो वो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई। तो देखा जाए तो सबसे पहला जो अनुसूची है संविधान का, उसमें किस चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप क्लास 9th का है देख रहे हैं या फिर क्लास 11th का आर्ट्स या कॉमर्स में देख रहे हैं। तो उसमें पहले अनुसूची में किस बात की चर्चा की है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्रीज, यानी जो भी आपके भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी का नाम और उन सभी की सीमा कहाँ तक लगती है या किन राज्यों से लगती है, उन सभी चीज़ की चर्चा पहली अनुसूची में की गई है। दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो पावर एंड सैलरीज, जो भी शक्तियां हैं और वेतन, शक्ति एवं वेतन का है, किसका किसका, तो प्रेसिडेंट के शक्ति और वेतन का है, गवर्नर का है, स्पीकर लोकसभा का जो स्पीकर होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, उन सभी के शक्ति क्या क्या शक्ति हैं क्या और उनका वेतन कितना होता है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं उन सभी के पावर और सैलरीज की चर्चा पार्ट 2 में की गई है। पार्ट 3 करो शेड्यूल 2 में, और शेड्यूल 3 में क्या किया गया है, जो इसमें ओथ एंड प्रोमिसेज ऑफ ऑल अथॉरिटीज एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी जितने भी आपके जो सत्ताधारी हैं, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, केवल और केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के, राष्ट्रपति और राज्यपाल के छोड़ के जितने भी लोगों का जो शपथ समारोह होता है या फिर प्रोमिसेज होता है उन सभी की चर्चा किस में की गई है, तो अनुसूची 3 में की गई है। अनुसूची 4 की बात करें तो राज्यसभा और राज्यसभा में जो कितने एमपी जो हैं वो काउंट होंगे किसी भी राज्य से या फिर यूनियन टेरिटरी से, उसकी चर्चा की। यानी राज्यसभा में जो है किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएंगे, उन सभी की चर्चा 4th शेड्यूल में की गई है। 5th शेड्यूल में की जो चर्चा की गई है इसमें सारे के सारे आपको ध्यान नहीं रखना है। पहले आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तीसरा फर्स्ट 3 जो आपको ध्यान रखना, पहला में जो है यूनियन टेरिटरी का नाम और उसका जो है बाउंड्री, सेकंड में क्या पावर एंड सैलरी, थर्ड में है ओथ एंड प्रोमिसेज, ठीक है, केवल और केवल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के छोड़ के, ठीक है। चौथा में मैंने बताया आपको जो कोई भी राज्यसभा में जो भी एमपी किस राज्य से कितने आएंगे नहीं आएंगे उन सभी का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। 5th में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ ऑफ एसटी एरिया, जितने भी अनुसूचित जनजाति के जो भी क्षेत्र हैं उन सभी का किस तरह से प्रशासन किया जाएगा या फिर जो वहाँ पर नियंत्रण है उन सभी का चर्चा 5th शेड्यूल में किया गया। इसके बाद देखा जाए जो 6th शेड्यूल में, तो ट्राइबल एरिया लॉ डिटेल, यानी जितने भी ट्राइबल एरिया है जो कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं, इन सभी के ट्राइबल एरिया में जो किस प्रकार का कानून होगा इन सभी की चर्चा की गई है संविधान के 6ठे अनुसूचियों में। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है 7वां शेड्यूल। 7वां शेड्यूल में क्या है, यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट डिवीजन किया गया। यानी आपको पता है कि जो संविधान में बहुत सारी शक्तियाँ दी गई है, ठीक है, तो संविधान में किन किन बातों पे कौन राज्य बना सकता है नियम या फिर केंद्र सरकार बना सकता है, इसकी चर्चा की गई। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट, यूनियन लिस्ट पे जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे राज्य सरकार, और कंकरेंट लिस्ट पे जो है दोनों को जो है अधिकार है नियम कानून बनाने का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 8वीं शेड्यूल की बात करें तो 8वीं अनुसूची में जो आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की चर्चा की गई है। जैसे आप जानते होंगे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, हिंदी, इसके बाद आपका उर्दू हो गया, कर्नाटक से आपका ये याद रख सकते हो कन्नड़,
मराठी, ये सभी जो है आपके ऑफिशियल लैंग्वेज है। इन्हीं तरह 22 लैंग्वेज की चर्चा की। इसमें ध्यान रखिएगा अभी जो है ना तो भोजपुरी आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना ही इंग्लिश। तो ऑप्शंस में कभी दिखे तो ऐसा मत लगाइएगा, भोजपुरी भी आपका नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश भी नहीं है, जो कि आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो 9th 10th 11th और 12th जो है, इसकी चर्चा मैंने की थी। जो ये हमारे संविधान में पहले से नहीं थे, ठीक है, पहले से नहीं थे, इन्हें जो है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। जैसे मैंने बताया था लैंड रिफॉर्म जो है पहले संवैधानिक संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को पार्टी चेंज एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA यानी जो है दल बदल जो था, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसे जोड़ा गया था। कब? तो 52nd अमेंडमेंट 1985 1985 के संविधान संशोधन के तहत, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। ठीक है, उसके बाद देखा जाए 11th शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत, यानी पंचायत राज का क्या पावर है, शक्ति है, तो उस तरह से उसके 29 विषय को बंटवारा किया गया और इसका जो है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। और ये हुआ था कब? तो 1992 में। 12th शेड्यूल की बात करें तो इसमें भी वही है, जो आपका नगर निगम है उसकी चर्चा की। इसके कितने विषय सौंपे गए? तो 18 विषय सौंपे गए। ये पूछा जाता है अक्सर, जो कितने विषय पंचायत को है और कितने विषय नगर निगम को है। ठीक है, तो ये 18 है नगर निगम को और पंचायत को है 29 है। और इसे नगर निगम वाला पार्ट कब जोड़ा गया था? तो ये आपका 74th अमेंडमेंट 1993 में हुआ था, उसके तहत इसे जोड़ा गया था। तो इस वीडियो के साथ यहाँ तक जो है आपका संविधान के पार्ट, ठीक है, ये पहले वाले में चर्चा हुआ था। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे पार्ट हो गया चर्चा, और अभी जो हम लोगों ने शेड्यूल की चर्चा कर ली है। तो एक तरह से आपका संविधान का जो है पूरा का पूरा जो है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम लोग क्लियर करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ आज की जो वीडियो यहीं तक रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ठीक है।